नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है जब आप मंत्र जप करते हैं तो घर में बैठा प्रेत मीन्स वो नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ क्या क्या करता है, आपके भीतर या आपके घर में है तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उस विषय में आज हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि कई साधकों को ये परेशानी है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे उनसे छुटकारा पाएं और कैसे इस चीजों को समझ पाएं ये है क्या। तो उनके कमेंट्स और मेल के कारण आज हम आपको ये वीडियो स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए बनाकर आपको देने जा रहे हैं ताकि आप इसको समझ भी पाएं संकेतों को और इसका निवारण भी कर पाएं। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, पहले जान लें कि हम आपको कोई भ्रमित नहीं करते, क्योंकि जहां भगवान है वहां जहां भूत है दोनों ही है, वहां पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं तो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जहां देव है वहां असुर है। तो ये दोनों शक्तियां सभी जगह विद्यमान है। आज भी अगर प्रत्येक व्यक्ति के पीछे देखें तो 10-10 आत्माएं यहाँ भटक रही हैं इस पृथ्वी लोक पे। उनके पीछे 10-10 आत्माएं अगर लगा दें तब भी एक्स्ट्रा बच जाएंगी आत्माएं, क्योंकि बहुत से लोग अननेसेसरी मर जाते हैं या वो आत्म हत्या कर लेते हैं या कुछ इस तरह की गलत चीजें कर लेते हैं, कहीं का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी आयु ऑटोमेटिक प्रेत योनि में बदल के 1000 साल की हो जाती है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन काल 60-70 साल एवरेज आता है, उनका एवरेज जो आयु है वो 1000 साल की हो जाती है फिर, क्योंकि उसका समय अंतराल स्लो हो जाता है। हमारे अकॉर्डिंग जब हमारी गणना करते हैं तो हमारे में वो उनका 1000 साल का समय लग जाता है। जैसे जैसे योनियां नीचे की तरफ जाएंगे समय अंतराल उनका बढ़ता रहता है। हमारा 1 मिनट उनके 10 मिनट के बराबर हो जाता है। ऐसी जैसे जैसे हम उच्च लोकों पे जाते हैं हमारा समय अंतराल हमारी पृथ्वी लोक से अलग है। तभी आपने सुना होगा कभी ब्रह्मा का 1 दिन होता है जब पूरा, तो वो सारी ब्रह्मांड को नष्ट खत्म करके दोबारा से उत्पत्ति करते हैं। इस तरह से आपका ये समय का अंतराल अगर आप कभी कहोगे तो उसकी भी वीडियो हम अलग से डाल देंगे। तो अब जानते हैं कि जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उनका अस्तित्व है, जैसे पॉजिटिव ऊर्जाओं का है, तो वो ऊर्जा 2 तरह से होती है। एक ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा जिसे हम भूत प्रेत भी कह देते हैं, वो अगर एक तो होता है आपके घर में उसने वास किया हुआ है किसी वजह से या पुरानी किसी गलती के कारण वो आत्मा वहां पे रुकी हुई है। जैसे मैंने बताया एक प्रेत 1000 साल तक की उम्र का होता है, तो आपकी कम से कम 10 पीढ़ियों तक वो आपको परेशान कर सकता है। इस तरह से अगला होता है कि आपको घर में नहीं, वो साधक जो है वो किसी एक व्यक्ति आपके घर में या जो साधक है उसको वो प्रेत बाधा लग गई है। वो कैसे लग गई है? जैसे कहीं वो चौराहे से आ रहा होता है वहां पे, या शमशान घाट से वो गुजर रहा हो, या पुराने जो पेड़ होते थे, पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, जब वो पुराने हो जाते हैं तो ये चीजें वहां भी वास करने लग जाती हैं। और वहां पे अगर आप बैठ गए या वहां से नांग गए वो आपके साथ हो जाती हैं। या कुछ लोग कुछ सामान में ऐसी गलत क्रियाएं करके उनको रास्ते में रख देते हैं। जैसे आपने देखा होगा रास्ते में पड़े हुए कुछ झाड़ू, कभी आप नींबू देखते हो, कभी आप कुछ कपड़े पड़े देखते हो, कपड़ों पे होता है, बाल कटिंग करके कई बार किसी का हो जाता है, नींबू बतासे कर देते हैं, लौंग पे कर देते हैं, इस तरह से पीली सरसों पे कर देते हैं, काले कपड़े पे कर देते हैं, अंडे पे कर देते हैं, मांस पे कर देते हैं, शराब पे कर देते हैं। इस तरह की जो तांत्रिक क्रियाएं जो हैं, जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, इनसे ये करके इन सामानों में कहीं ना कहीं रख देते हैं। तब वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। कई बार तो स्पेशल उस व्यक्ति को लौंग खिला दिए जाते हैं, बताशा खिला दिया जाता है, या उसके कपड़े चोरी हो जाते हैं, या उसका कपड़ा कट जाता है, या कई बार उसके बाल काट लेते हैं। इस तरह की कई व्यक्ति के साथ घटनाएं घट जाती हैं, या वो इन चीजों पे की हुई पे लांघ जाता है। जब लांघ जाता है तब ऐसी स्थिति में उस साधक को ये समस्या होने लगती है। व्यक्ति कई बार विश्वास नहीं करता, वो डॉक्टरों के पास जाता है, वे कुछ इसको अचानक से, कई बार आप देखते हो किसी व्यक्ति को वो पागल जैसी हरकतें करने लग जाता है,
लेकिन वो व्यक्ति ठीक होता है, अचानक से ऐसा हो गया। कई लोग कहते हैं इसको मानसिक संतुलन हिल गया है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन उसका इलाज नहीं कर पाते। तो कई वो अगर सही व्यक्ति के पास, सही तांत्रिक के पास, सही साधु के पास जब पहुंच जाते हैं तो वो उनको ठीक कर देते हैं। अन्यथा आजकल 70-80% तो सारे नकली बाबा भी बने हुए हैं जो आपको भ्रमित करते रहते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ठीक हो जाएगा, या बाद में ये कह देते हैं हमारे बस की बात नहीं। इस तरह से वो नेगेटिव ऊर्जाओं को नहीं ठीक कर पाते। तो अब जब तो अगर रास्ते में ऑटोमेटिक आपके साथ वो चीज लग गई है, शमशान से या कहीं वैसे रास्ते से आपके पास अचानक से आप वहां से नांगे, वो आपके साथ हो गई, वो ऊर्जाएं शक्तिशाली नहीं होती, वो कमजोर होती हैं और वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। सिर्फ वो आपके साथ आती हैं और ज्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, वो आपके साथ रहना शुरू कर देती है बस। लेकिन एक शक्तियां ऐसी होती है जो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के ऊपर वो चीज कर दी जाती है, टारगेट करके कि ये बीमार होके मरे या ऐसे मरे या इसका नुकसान हो जाए। इस तरह एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए किसी तांत्रिक से गलत क्रियाएं करवा देता है। वो शक्ति बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, इवन कि वो व्यक्ति को कभी कभी मार भी देती है। तो ऐसी शक्तियां स्पेशल तौर पे टारगेट की जाती हैं और कई अपने आप रास्ते में लग जाती हैं। अब दोनों को कैसे सॉल्व करें, कैसे इस जो आप फंस गए हो इसमें तो कैसे करें और कैसे इसके इशारों को, संकेतों को समझें। पहले जैसे ही आप कोई ध्यान साधना मंत्र जब शुरू करते हो, 1-2 दिन से नहीं फर्क पड़ेगा, जब आप कुछ दिन लगातार कर देते हैं, 7-8 दिन 10 दिन ऐसे लगातार करते रहते हैं कंटिन्यू, तब वो शक्ति को पीड़ा होती है। जैसे मान लो आप किसी स्टेशन पे गए और रेलगाड़ी आ रही है, तो उसकी अगर उसके नजदीक हो आप तो आपको बहुत ज्यादा तेज आवाज आती है, तो कई व्यक्ति तो कान बंद कर लेते हैं या अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं ताकि वो उस आवाज को उसको डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो वो थोड़ा सा अलग तरह का फील करते हैं, आवाज को सुनना पसंद नहीं करते इतना। कई जगह पे आप जाते हो, वहां पे कूड़ा करकट बहुत ज्यादा ढेर लगे होते हैं, जब वहां से निकलते हो तो बहुत बदबू आती है, तो आपको पीड़ा होती है, आप सोचते हो जल्दी से यहाँ से निकल के दूर हो जाएं। ऐसे ही जब आप मंत्र जब साधना करते हो तब वो प्रेत आपसे इसी तरह परेशान होता है जैसे आप रेलगाड़ी की आवाज या उस दुर्गंध से हुए। वो उस जगह से भ्रमित होता है, वहां से हटना चाहता है क्योंकि उसको पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। तब वो क्या करता है, आपके दिमाग में गलत विचार या गलत चीजें आपको दिखाना शुरू करता है, क्योंकि वो आपके दिमाग पे कंट्रोल कर लेता है। आपको संभोग की चीजें दिखाएगा ताकि आप सेक्स की तरफ आकर्षित हो जाओ और ऐसे में आपका ध्यान खत्म हो जाए, आपकी ऊर्जा, आपका मंत्र जब रुक जाए, आपका ध्यान ही कहीं और हो जाए और आपको लगेगा क्या ये कर दिया, छोड़ो अब रहने देते हैं। दूसरा है, कई बार आप पूजा करते हो तो आपके घर के व्यक्ति ही कोई आपको बोलेंगे कि क्या ये पूजा पाठ करते रहते हो, बंद करो, फालतू की चीजें इतनी देर बैठे रहते हो। तब भी समझ लेना ये संकेत है कि वो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में है। उस समय वो नहीं बोलता, वो एनर्जी, वो नेगेटिव ऊर्जा उसके शरीर में बैठकर बोल रही होती है कि पूजा पाठ छोड़ो, बंद करो, क्योंकि उसको उससे एलर्जी होती है, वो उससे घबराता है, उन मंत्रों से, जाप से वो डरता है। और कई बार वो क्या करता है, घर के किसी सदस्य को बीमार कर देता है। आप इधर मंत्र जप कर रहे हो और कुछ ही दिनों आपके घर में कोई बीमार होगा, आप सोचोगे मैं तो मंत्र कर रहा था, ये मंत्र का नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ गया, गलत कैसे हो रहा है ये हमारे घर में। तो वो नेगेटिव ऊर्जा वो कर रही होती है ताकि आप ध्यान साधना बंद कर दो। अगर वो स्पेशल आपके लिए ही ऊर्जा टारगेट की गई है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है, तो आप अगर ये ध्यान साधना करते हो तो आपके साथ आपको चोट लगनी शुरू हो सकती है, आपका एक्सीडेंट छोटा मोटा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप देखोगे कि आपको नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है और कई बार आपको डरावने सपने आने शुरू हो जाएंगे ताकि आप ये नाम जब छोड़ दो। वो नेगेटिव ऊर्जा आपको डराएगी कि ये छोड़ दो, इससे कुछ नहीं हुआ। वो आप डर से सोचोगे कि मैंने तो मंत्र जब शुरू किया था, ये मुझे तो डर लगना शुरू होगा, भूत प्रेत आने लग गए, तो आप छोड़ दोगे। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जाओं को जब आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, मंत्र जप करते हो या घंटी मंदिर की बजाते हो, दीपक जलाते हो, इन सभी से उसको एलर्जी होती है, इन सभी से वो घबराते हैं, क्योंकि उनको अंदर से नेगेटिव ऊर्जाओं को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इस तरह से वो नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी आपको बीमार भी कर देंगे कि आप अपने आप को फील करोगे बीमार हो गया, अब मेरे से ध्यान साधना मंत्र जप नहीं हो रहा है।
तो ऐसी स्थिति में आप समझ लें कि आपके साथ ये कोई नेगेटिव ऊर्जा है आपके घर में या आपके भीतर। तब आपने क्या करना है, आपने परमात्मा से प्रे करनी है। जिस भी आप गुरु को मानते हो या जिस भी आप इष्ट को मानते हो, उनसे प्रेयर करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है परमात्मा, है देवी देवता, मेरी सहायता करें, इस ऊर्जा को, मेरी जो नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में या मेरे में है, इसे दूर करें। और उसके बाद अपने साथ बाईं तरफ आप गंगा जल रखें। जो उपाय करना है आपने वो क्या करें, गंगा जल रखें, और जो भी मंत्र जप करना है वो साधना आप करें। बाईं तरफ रख के आपने ध्यान साधना करनी है या मंत्र जप करना है। उसके बाद उसी जल को आपने अपने घर में छींटे लगाने हैं। ये अपने 11 दिन करना है। अपने ऊपर भी अपनी छींटे लगाने हैं, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर छींटे लगाने हैं, और घर में छींटे लगाते लगाते आप बाहर की तरफ जाएं और जो जल बच जाए वो बाहर फेंक दें। इस तरह से आपने लगातार 11 दिन करना है। वो मंत्र जब आप जब करोगे तो वो मंत्र की शक्ति अपने आप उस जल में जाएगी और वो जल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, और जब वो छिड़कोगे जहां भी ऊर्जा होगी वो उसको सहन नहीं कर पाएगी और 11 दिनों में ही आपके घर से बाहर हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें ताकि और भी व्यक्तियों के पास वीडियो पहुंचे, वो भी इसका लाभ ले सकें, और अपने दोस्त मित्रों में भी शेयर किया करें ताकि वो भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें और आप उनका सहायता करें साथ में। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि इस तरह की और भी जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।